नहीं सही लगता है हर बार। कोई पूछ दिया तो कहेगा कि इन्वर्स के देखो स्पेलिंग नहीं बोलता। खैर स्टार्ट कीजिए आज से डिटर्मिनांट्स कुछ अलग नहीं है। जो आप मैट्रिक्स में पढ़े हैं ना, उसी का वैल्यू निकालना है, उसी का मान निकालना है। और डिटर्मिनांट सॉल्व करे ले हम बता दिए थे, जब इन्वर्स पढ़ा रहे थे उस वक्त डिटर्मिनांट सॉल्व करने के लिए बता दिए थे। लेकिन वो तरीका एगो मोटा मोटी है, मतलब रफली वैसे निकाल सकते हैं। बाकी जो निकलेगा वो प्रॉपर्टीज़ के इस्तेमाल करके निकलेगा। जैसे फ़िलहाल अभी एगो क्वेश्चन लिखो हल्का सा ऐसे है, 3 गुने 3 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स से लिखो ना। यदि मैट्रिक्स ए बराबर 3 गुने 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स ए बराबर, पहले रो में लिखना 1 1 -2, दूसरे रो में लिखना 2 1 -3, 2 1 -3, और तीसरा रो में लिखना 5 4 -9। तो डिट ए ज्ञात करें या डिटर्मिनांट ए ज्ञात करें। ए बराबर कितना है पहले ही बताइए। 3 गुने 3 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो में कितना है? 1 1 -2। दूसरा रो में कितना? 2 1 -3। तीसरे रो में कितना? 5 4 -2। और निकालना है कौन चीज? 9 है, -9। डिटर्मिनांट ए, डिट ए। तो अभी तो कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं बताए हैं, आज तो स्टार्टे कर रहे हैं। सारणिक, सारणिक ऐसे लिखाता होगा। जैसे बाई यूजिंग, अभी सब लिखना पड़ेगा आपको। बाई यूजिंग फर्स्ट रो, कोई ज़रूरी नहीं है कि यूजिंग फर्स्ट रो ही लिखें, हम चाहें तो सेकेंड रो के इस्तेमाल करके भी हल कर सकते हैं, थर्ड रो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी शुरुआत में यही रट्टा मार लेंगे कि बार बार फर्स्ट रो, पहले 1 लिखेंगे। और डिटर्मिनेंट में उतना दिमाग नहीं लगाना, हर बार कितना दिमाग लगाएंगे, याद रख लेंगे कि यहाँ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, मतलब ऐसे प्लस माइनस चलते रहेगा। अब कैसे चलते रहेगा वो सब को फैक्टर में सिखा दिए हैं। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट अगर बोले कि प्लस होगा या माइनस होगा, तो हम तो डायरेक्ट बता देंगे, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, मतलब इसका जो भी को फैक्टर निकलेगा उसके आगे माइनस होगा। तो जब हम इसके हिसाब से डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो 4 नहीं लिखेंगे, हम लिखवे करेंगे -4। शायद अभी नहीं समझ में आएगा, छोड़ो, नहीं समझ में आ रहा है तो फर्स्ट रो इस्तेमाल करो। पहले 1 लिखें, 1 लिखें तो फिर 1 के को फैक्टर बताओ कितना। को फैक्टर के मतलब हो गया रो खत्म, कॉलम खत्म। तो 1 हो गया -3, 4 -9। अब आप लिखिए दिए कि हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो के दूसरा एलिमेंट उठाएंगे, कितना? 1। लेकिन यही है कि इसके आगे लगाना पड़ेगा। अब इसके आगे माइनस काहे आता है? इसके 1 के आगे माइनस नहीं, 1 के आगे माइनस नहीं है, ये माइनस जो है ना वो 1 का जो को फैक्टर आएगा उसके आगे माइनस था, मतलब माइनस यहाँ पे था। सच तो है कि जहाँ प्लस से था, वो माइनस जो यहाँ है ना वो यहाँ बार बार, मतलब याद रखना है कि हमको
पहले प्लस और फिर से प्लस से चलेगा। ठीक है, एक लिख दिए। एक के कोफैक्टर बताओ, ई कैंसिल बचा कितना, तो लिखेंगे 2 -3 फिर 5 और -4, अच्छा -9, फिर उसके बाद 2 लिखेंगे। लेकिन इत्तेफाक ऐसे कैसे लिखेंगे, जब तो पहले से है माइनस है, तो इस वजह से हमको पहले यहाँ पहले से माइनस है तो इसके कारण से देना पड़ गया माइनस। इसे हुआ एजा पे था इसके कारण से। फिर बोलो 2 के कोफैक्टर कितना होगा, ख़त्म, मतलब 2 1 5 4, गुना करो -9, इसको गुना कीजिए +12, गुना करो -18, इसको गुना कीजिए प्लस में 15, -2, 8 -5, देखते हैं ये घट के 3, ये बोलो ऐसे तो -3 हुआ, लेकिन बाहर माइनस इसलिए +3, उधर बोलो 8 में से 5 गया 3, तो -6, कि कट वट के कितना हो गया। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करे के पहला तरीका तो ही है, मोटा मोटी ऐसे ही सॉल्व होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, अगर कुछ नहीं आता है तो ऐसे ही सॉल्व करना है, लिखना है डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ए लिखो, डिट ए, ऐसे 3 × 3 ऑर्डर वाला लिखिए। पहले रो में लिखो 3 -4 5, पहला रो में है 3 -4 और 5, दूसरा रो में लिखो सेकेंड रो में 1 1 -2, 1 1 -2, और तीसरे रो में लिखो 2 3 1। बताइए कितना आंसर आएगा। हाँ बोलो। हाँ, जैसे उसको बड़ी कोष्ट में घेर के लिखे थे, ये सही है, इसका मान निकालिए सीधे। जैसे इसमें कुछ हुआ ना कि गलती कर दी, इसको पहले ऐसे लिखना चाहिए था, ये निकालना है तो इसको पहले ऐसे कन्वर्ट करना पड़ता है, 1 1 -2 2 1 -3, लेकिन जल्दीबाजी में कौन लिखता है इस तरह से। जैसे वो बड़ी कोष्ट में बंद है और ये कोष्ट नहीं है, ये सिर्फ 2 गो वर्टिकल लाइन है बना। कितना आया 51, 51 नहीं, 51 आंसर नहीं है। कितना बोले हैं 3 -4 5, दूसरे रो में फिर 2 3 1, नहीं 51 नहीं है, कुछ और आंसर होगा। 51 नहीं आंसर है, 51 आंसर नहीं आएगा, कुछ और होगा। देखो 34 भी नहीं आ रहा, 39 भी नहीं, हाँ 46 है, 46 है। फर्स्ट रो में कितना है 3 -4 5, सेकेंड रो में 1 1 -2, तीसरा रो में कितना है 2 3 1, इसको सॉल्व करना है। तो अभी शुरुआती स्टेज में वैसे ही सॉल्व करो बाय यूजिंग फर्स्ट रो, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रॉपर्टी सिखाएंगे चेंज होते जाएगा, फिर इसमें कुछ ऑपरेशन भी होगा। अभी नहीं, अभी ऐसे ही सॉल्व कीजिए। पहले 3 लिखो ऐसे, तो 3 को उसके को फैक्टर के साथ गुना करो, तो को फैक्टर कैसे निकलेगा
ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, बचा कितना? 1 माइनस 2 3 और 1। उसके बाद फिर किसको बैठाना है? -4। तो यहाँ तो माइनस होता है, लेकिन 4 में ही माइनस, ले माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 का को फैक्टर बोलो, रो ख़त्म, कॉलम ख़त्म, तो बचा 1 -2 2 और 1। आपको फर्स्ट ये ध्यान रहे कि आपको इस्तेमाल करना है फर्स्ट रो, सेकेंड में अकबकाल मत आ जाना। फिर कितना? +5। तो फिर 5 के को फैक्टर बताइए जो भी होता है। 5 के को फैक्टर का मतलब हो गया कि उसका रो भूल जा और 5 के कॉलम भी भूल जा। मतलब 5 के सामने वाला रो छोड़ दो और उसके सामने वाला कॉलम भी छोड़ दो। 1 1 2 3, देखते हैं 3 गुना करो तो ये हो जाएगा 1 और ये गुना हो जाएगा प्लस में 6 +4। यहाँ देखते हैं 1 और उधर गुना करेंगे तो ऐसे तो माइनस पहले से है, फिर माइनस होगा तो प्लस में हो जाएगा 4 +5। 3 एकम 3, ये 3 हो गया गुने 7 प्लस 4 गुने 5, 5 गुने 1, तो ये हो गया 7 या 21 प्लस 20। सब जोड़कर बताइए कितना। तो कम से कम इस टाइप के क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉपर्टीज़ तो खैर हैंग कर जाएगा फिर अगर यहीं आप अटक रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन, वो आपकी भाषा में कहें तो प्रॉपर्टीज़ हैंग करेगा अगर यहीं दिक्कत होने लगा तो। हाँ, आज यही रहे देंगे, आज प्रॉपर्टीज़ नहीं डालेंगे। जैसे एक और कोई बात नहीं, फिर भी कंफर्म हो जाए। 2 गुने 2 ऑर्डर वाला, ये तो ऐसे ही बन जाएगा। फर्स्ट रो में 2 4, सेकेंड रो में -5 और -1, ये तो ऐसा ही आंसर आ जाएगा। बोलो कितना? 22। प्लस में या माइनस में? मान लेते हैं कि सीधे मैट्रिक्स ए दिए हुए, पहला रो में कितना है? 2 4, दूसरे रो में -5 -1, यही ना। अब निकालना है डिटर्मिनेंट ए, तो डायरेक्ट निकाल दो। और ऐसे कहते हैं नियम कि नहीं पहले इसको ऐसे लिखिए 2 4 -5 -1, ऐसे लिख दिए। फिर 2 गुने 2 ऑर्डर वाला तो सिंपल है कि तिरछा तिरछी गुना कर देना है, बस तिरछे तिरछी गुना, बीच में लगा देना है माइनस। जैसे 1 को अगर गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, और ये अगर उधर गुना करेंगे तो यहाँ माइनस, जैसे ये गुना होगा तो 5 के 20, ऐसे तो हुआ होगा -20। अब बीच में पहले से माइनस है, 2 बार माइनस माइनस यानी प्लस सीधे कर दो। 20 और 2 अगर दोनों मिला दें तो 18। और ऐसा नहीं समझना है कि मॉड ऑफ है आंसर, माइनस अगर माइनस में भी आएगा ना तो तुमको माइनस में लिखना होगा। इसको मॉड ऑफ कोई नहीं समझेगा, ये डिटर्मिनेंट के साइन है, डिटर्मिनेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा, इसको मॉड ऑफ कोई नहीं समझे। डिट कह सकते हैं, इन्हें की मॉड ऑफ इसको बोलेंगे। 3 गुने 3 ऑर्डर वाला, कोई दिक्कत नहीं। अगर वैसे रहे ना तो फिर ऐसे आपको चेंज करना होगा। अब ऐसे रहे तो चेंज वेंज करने की जरूरत नहीं, सीधे पूछ रहा है मान। डिटर्मिनेंट एक तरह से मैट्रिक्स का ही वैल्यू है, मैट्रिक्स का ही
ऑर्डर कुछ नहीं ज़रूरी, इसमें ऑर्डर नहीं ज़रूरी है, ज़रूरत तो जो नहीं है ऑर्डर क्वेश्चन में ऑर्डर नहीं रहेगा, चाहे वो मैट्रिक्स दे ले रहे चाहे डिटरमिनेंट, ऑर्डर नहीं लिखेगा। ऑर्डर सिर्फ वही इस्तेमाल होता है जब गुना सीखते हैं। अब ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं इसमें कि ऑर्डर तो इन्वर्स में भी हम नहीं बोले होंगे, एडजॉइंट में भी नहीं बोले होंगे। ऑर्डर बस तभी तक ज़रूरत है जब तक हम गुना पढ़ा रहे हैं, और वो भी नहीं ज़रूरत है तो वो तो ऑर्डर सिखाने के लिए होता है। तो गुना करने के बाद ऑर्डर नहीं भी लिखोगे ना तो चलेगा नहीं, दौड़ेगा, ऑर्डर की नहीं ज़रूरत है। वो तो ऑर्डर सिखाने के लिए हम बताते हैं। जैसे गौर लिखो, 2 गुने 2 ऑर्डर वाला है। कॉस थीटा पहले रो में माइनस साइन थीटा, पहले कॉस थीटा फिर माइनस साइन थीटा। अब दूसरे रो में लिखो साइन थीटा और कॉस थीटा। पहला रो में बोले साइन थीटा कॉस थीटा, दूसरे रो में बोले हैं नहीं गड़बड़ हो गया, पहला रो में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दूसरे रो में बोले हैं साइन थीटा कॉस थीटा। बताइए कितना आंसर? 1, क्योंकि तिरछा तिरछे गुना करना है, अब बीच में माइनस लगा देना। सन टाइप क्लियर होना चाहिए। अगर आप यही टाइप में अटक गए तो प्रॉपर्टीज गया काम से। हाँ वही लटक गए काम से आप। इसे कोई हिसाब अगर नहीं बनता है डिटरमिनेंट में तो वहाँ पर यही इस्तेमाल किया जाता है, बाय यूजिंग फर्स्ट रो या सेकेंड रो। फर्स्ट रो कॉस थीटा फिर माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा। मान लो ए ऐसे नहीं देगा, अगर क्वेश्चन देगा भी तो ऑलरेडी ऐसे दोनों तरफ से वर्टिकल लाइन में घेर के देगा। तिरछे तिरछे गुना कर दीजिए, इसको इधर और उसको उधर, आप बीच में लगा देना माइनस। कॉस कॉस गुना करे ले आप ऐसे लिखेंगे कि कॉस गुने कॉस, सीधे लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। फिर साइन साइन गुना करके पहले माइनस फिर ब्रैकेट में माइनस का है, माइनस माइनस 2 बार नज़र आ रहा है, सीधे एकदम लिख देंगे प्लस। साइन साइन गुना कर दो हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होता है? 1। ये तिरछा तिरछी गुना करके ही सॉल्व करे ले आ जाएगा। तो 3 गुने 3 ऑर्डर वाला भी आसानी से फिर बने लगेगा। एक और क्वेश्चन लिखिए, यही 2 गुने 2 ऑर्डर वाला। साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, मतलब फर्स्ट रो में बोल रहे हैं साइन 30, फिर दूसरा एलिमेंट बोले कॉस 30। दूसरे रो में लिखो, दूसरे रो में लिखिएगा माइनस साइन 60 डिग्री, माइनस साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। मतलब ऊपर बोले साइन 30 कॉस 30 और नीचे बोले हैं साइन 60 कॉस 60, लेकिन माइनस में बोले हैं। लिख देते, 1 मिनट लिख देते हैं कितना है। पहले रो में बोलो साइन, उधर हो गया कॉस 30 डिग्री, इधर हो गया माइनस साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री। यहाँ भी हो सकता है ये कहीं आवे साइन 30 डिग्री के। अगर वैल्यू जानते हैं तो रखिए देंगे 1/2 कॉस 30 के वैल्यू रूट अंडर 3/2। साइन 60 के मान उतना ही होता है जितना कि कॉस 30 डिग्री के मान होता है, रूट 3/2। और कॉस 60 डिग्री के मान उतना होता है जितना कि साइन 30 डिग्री के होता है। अब इसी को तिरछा तिरछी गुना करना, बीच में लगा देना है माइनस। 1/2 1/2 दोनों को गुना करो, बोलो कितना होगा? 1/4। फिर रूट 3/2 अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा 3/4 और बीच में प्लस से ना होगा माइनस माइनस। अब इन दोनों को जोड़ देना, तो ऊपर भी 4 नीचे भी 4, मतलब सीधे बोलो ना कि कट छट के आंसर 1 हो गया। 3 गुने 3 ऑर्डर वाला लिखो। पहले रो में
0 1 2। और डिटर्मिनेंट में एक बात अच्छा याद रखना है एकदम सही से कि जहाँ भी 0 रहे ना समझ लो वैसे भी गया काम से। 0 गुने उसका को फैक्टर लिखे के भी ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि वो ऐसे भी 0 होने वाला है। पहले रो में लिखिए, हाँ 0 1 2, 0 1 2। दूसरा रो में लिखो -1 0 -3, -1 0 -3। तीसरे रो में लिखो -2 3 0, -2 3 0। हम ही बता देते हैं, आप सिर्फ ही बताए कि पहले रो में कितना है। 0 1 2। दूसरा रो में -1 0 -3। तीसरा रो में बोलो -2 3 0। सीधे इसका वैल्यू निकालना, देखते हैं कितना आता है। 3 गुने 3 ऑर्डर वाला रहे ना तो ये लिखे के आदत डालो बाय यूजिंग फर्स्ट रो। ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार, कभी कभी फर्स्ट रो नहीं, हर बार फर्स्ट रो नहीं इस्तेमाल होगा, कभी कभी सेकेंड रो, कभी थर्ड रो। फिलहाल फर्स्ट रो इस्तेमाल करते हैं तो 0 लिखेंगे और 0 लिखने के बाद उसका को फैक्टर, तो फालतू में लिख रहे हैं ना। अगर 0 लिख भी दिए हैं उसका को फैक्टर लिख भी दिए हैं तो वो तो बचबे नहीं करेगा, वो सब के सब 0। तो आज के बाद आदत डाल देना है कि 0 रहे मतलब सीधे समझो कि गया काम से, ये लिखे के ज़रूरतें नहीं है। 0 वाला लिखने नहीं है क्योंकि ऐसे भी तो ये 0 होगा, समझ लो कि नहीं लिखे, लो कटम कुटी कि नहीं लिखे, लिखने नहीं था। कहाँ से स्टार्ट करना है, सीधे 1 से लिखो 1, लेकिन वो भी माइनस में। 1 के को फैक्टर बोलो तो इसके सामने वाला रो ख़त्म, इसके सामने वाला कॉलम ख़त्म, -1 -3 -2 0। फिर उसके बाद 2 लिखो तो उसका रो ख़त्म कॉलम ख़त्म, -1 0 -2 3 -1। गुना करो गुना करो, तो ये तो ऐसे भी 0, इसको वहाँ गुना करें तो पहले तो माइनस और यहाँ भी माइनस, ये दोनों माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, लेकिन फिर भी बीच में तो इस वजह से -6 बच गया, +2 3 एकम 3 माइनस में, और इसको वहाँ गुना कर दिए तो 0, मतलब 0। ये हो गया +6, यहाँ माइनस मिलके प्लस, और वहाँ देखें तो -6, इसे कैंसिल कट के कितना हो गया 0, आंसर 0 होगा। एक और क्वेश्चन, वही 3 गुने 3 ऑर्डर वाला जिसमें फर्स्ट रो लिखो 2 -1 -2। पहले रो में लिखो 2 -1 -2। सेकेंड रो में लिखिए 0 2 -1 0 2 -1। तीसरे रो में लिखो 3 -5 0, मतलब 3 -5 और 0। पहला रो बोलते हैं 2 -1 -2, ठीक है। दूसरा रो बोल रहे हैं 0 2 -1। तीसरा रो है 3 -5 0। हल कीजिए, बताइए कितना आंसर आएगा।
जीरो आंसर। बोलो पहले रो में कितना है? 2 -1 -2। दूसरा रो 0 2। तीसरा रो बताइए 3 -5 0। अब ऐसा सिचुएशन में जानते हो दूसरा रो इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा है। बताएंगे का है। अभी तक तो पहला रो बोल रहे हैं। दूसरा रो इसलिए इस्तेमाल करना अच्छा है क्योंकि जीरो तो एगो कैलकुलेशन से बचेंगे ना। या मान लो तीसरा रो इस्तेमाल कर लिए तो यहाँ भी जीरो है, इसके हिसाब से कैलकुलेशन बचेंगे। तो तू सब बनाए हो फर्स्ट रो से ना। कितना आंसर आया? हम सेकेंड रो इस्तेमाल इस बार करने वाले हैं, फिर भी वही आंसर आएगा बाय यूजिंग सेकेंड रो। दूसरे रो में पहले लिखेंगे जीरो, तो जीरो लिखने ने ख़त्म कहानी। तो कम से कम एगो तो को फैक्टर के कैलकुलेशन से बच गए न। और कभी कभी 2 गो जीरो मिलेगा तो आंख बंद करके वही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अब बचेंगे, फिर एक को कैलकुलेशन करना होगा। फिलहाल हम 2 लिखते हैं, लेकिन 2 के आगे कौन से साइन लिखेंगे, प्लस या माइनस ही समझना है। समझ के ही लिखो कि 2 जो है वो दूसरे रो में है, दूसरे कॉलम में है, इसलिए इसके आगे प्लस होगा। साइन चेंज नहीं होगा, कहने का मतलब हो गया। इसका को फैक्टर बताइए। 2 -2 3 और 0, उसके बाद फिर -1। अभी -1 यहाँ पे था, लेकिन एक मिनट ई माइनस है ना, इसका पोजीशन क्या है, लोकेंट क्या है, दूसरा रो तीसरा कॉलम, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 3, 5 हो गया ना, विषम संख्या ना, तो इसके आगे माइनस लगाना चाहिए था, तो 2 बार माइनस माइनस, इसलिए प्लस हो गया। अब इसका को फैक्टर बोलो, समझ लो ई खत्म, तो बचा 2 -1 3 -5 2। इसको यहाँ गुना करो तो 0, इसको वहाँ गुना करो तो 3 दूनी 6 हुआ। अब बीच में माइनस है, इसलिए माइनस माइनस बोलो ना प्लस, क्योंकि एक बार तो यहाँ माइनस, अब ये माइनस जब होगा तो प्लस में +1। इसको यहाँ गुना कीजिए -10, इसको वहाँ गुना करो तो 3 एकम 3, और यहाँ जो माइनस लगेगा इस माइनस और इस माइनस के वजह से हो जाएगा +3। इधर तो ऐसे भी 6 दूनी 12, 6 2 गुने ना होगा तो 12 हो गया। उधर देखो 3 में से अगर 10 गया तो -7, 12 में से 7 अगर घट गया तो 5 आंसर होगा, 5 ही होगा। लास्ट क्वेश्चन जिसमें पहला रो लिखो, यही 3 गुने 3 ऑर्डर वाला। फर्स्ट रो में लिखे 3 -1 -2, 3 -1 -2। सेकेंड रो में लिखो 0 0 -1। कहानी है सॉल्व, जहाँ 2 बार 0 है वही इस्तेमाल कर लेंगे। तीसरा रो 3 -5 0, 3 -5 0। जैसे स्टार्टिंग में क्लास में बोले कि फर्स्ट रो इस्तेमाल करना है, फिर बोले ना एक बार 0 मिले तो वो वाला रो या वही वाला कॉलम इस्तेमाल करें, और जहाँ 2 बार 0 मिले तो आँख बंद करके वही वाला रो या वही वाला कॉलम इस्तेमाल कीजिए।
आंसर है कि उसको काट दो, बुकड़ दो, लेकिन एक बार फर्स्ट रो से इस्तेमाल करो, फर्स्ट रो यूज करके बनाइए, उसमें कितना आंसर आता है। समझो कहीं गलती हुआ, कितना आया? चल हम ही बताते हैं, बोलो कितना है क्वेश्चन? 3 -1 -2। दूसरे रो में बोलो 0 0 -1। तीसरा रो बोलो 1 -3 3 -5 0। ऐसे तो सेकेंड रो इस्तेमाल करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आया? -12। -12 ने हम इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट रो, देखते हैं कितना आंसर आता है बाय यूजिंग फर्स्ट रो। जानबूझ के रो के स्पेलिंग RAW होता है क्या? ROW होगा। फर्स्ट रो जानबूझ के इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जानबूझ के फर्स्ट रो इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले 3 लिखेंगे और उसका कोफैक्टर बोलो, तो 0 हो गया, -1 हो गया, -5 हो गया, 0। उसके बाद फिर -1, तो वहाँ तो पहले से माइनस था इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। बताइए इसके सामने वाला रो ख़त्म, कॉलम ख़त्म, तो बच गया 0 -1 3 0। आगे फिर बताइए, अंधेला हो गया कि काला हो गया है? -2, ये -2 लिखाएगा क्योंकि इसके आगे का साइन चेंज नहीं होता है। फर्स्ट रो तीसरा कॉलम, तो साइन वाइन चेंज नहीं होगा, वैसे ही रह जाएगा। कौन कौन लिखेंगे बताइए? 0 0 3 -5, तो लिखिए 0 0 3 -5। इसको यहाँ गुना किए, उसको वहाँ गुना किए, तो 3 गुने, ये तो खैर 0 आई माइनस मिल के प्लस हो गया, लेकिन फिर भी बीच में माइनस था इसलिए -5 हो गया प्लस 1। इधर तो खैर 0 हो गया, आई वाला 0 और प्लस 3, यहाँ -2 लिखो। हाँ जैसे यहाँ गुना करेंगे तो ये 0 हो गया, उधर भी 0 हो गया, तो कौची 0 मतलब 0, कोई फायदे नहीं। तो ये 3 से अगर इसमें गुना करते भी हैं तो माइनस में 15, और उधर देखें तो 3 एकम 3, उधर तो कहानी खत्म -12। अगर सेकेंड रो इस्तेमाल करते, मान लो हम यूज करते हैं बाय यूजिंग, तब भी यही आंसर आता -12। वो फिक्स है, कुछ भी इस्तेमाल करो। इसे सेकेंड रो इस्तेमाल करेंगे, तो दूसरा रो अगर इस्तेमाल करते हैं तो 2 एलिमेंट तो ऐसे भी स्वाहा, सिर्फ लिखाएगा कौन? -1। अब -1 में ही देखना है कि माइनस होगा या प्लस होगा, इसका साइन चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसलिए साइन चेंज करना होगा। कहेंगे ये दोनों आप भूल गए, भूल नहीं गए। 0 0 ऐसे भी लिखने से कोई खास फायदा, वो तो 0 ही हो जाएगा। इसके सामने वाला रो ख़त्म, कॉलम ख़त्म, बचा क्या? 3 -1 गुना उना कीजिए, तो ये हो गया माइनस में 15, आई हो गया +3। फिर भी तो आंसर इधर भी कितना था? तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, जो इवन कॉलम भी इस्तेमाल करेंगे ना, कोई कहेगा हम फर्स्ट कॉलम इस्तेमाल करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम इस्तेमाल करके हल करना बता दिए। कल से बताएंगे प्रॉपर्टीज़ कि डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, तो कल याद दिलाइएगा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट बताना है।